प्रिय दर्शक बंधुओं, क्या आप जानते हैं कि जब गुरु की दृष्टि और महादेव की कृपा एक साथ जीवन में उतरती है तो भाग्य स्वयं झुककर सेवा करने लगता है। कहा जाता है कि जिस पर गुरु बृहस्पति प्रसन्न हो उसके निर्णय सही हो जाते हैं और जिस पर महादेव का आशीर्वाद हो उसके संकट स्वयं मार्ग छोड़ देते हैं। आज की इस दिव्य गुरु प्रदोष व्रत कथा में हम उस पौराणिक रहस्य को जानेंगे जिसने एक साधारण और संघर्षरत मनुष्य के जीवन को शांति, संतुलन और समृद्धि से भर दिया। यह कथा केवल व्रत की विधि नहीं बल्कि उस क्षण का वर्णन है जहां गुरु मार्गदर्शन देते हैं और महादेव शक्ति प्रदान करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि गुरुवार के प्रदोष काल में गुरु और शिव की कथा सुनने से अटके हुए कार्य पूर्ण होने लगते हैं। यदि आपके हृदय में गुरुदेव के प्रति सम्मान और महादेव के प्रति अटूट विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए मन को शांत कर प्रवेश करते हैं इस पावन गुरु प्रदोष व्रत कथा में। यह उस समय की बात है जब स्वर्गलोक वैभव, ऐश्वर्य और दिव्यता से परिपूर्ण था। देवताओं का तेज चारों दिशाओं में फैला हुआ था। इंद्र का सिंहासन अडिग प्रतीत होता था और असुर भी देवताओं की शक्ति से भयभीत रहते थे। देवताओं के हर कार्य के पीछे एक ही शक्ति मार्गदर्शन करती थी, देवगुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति केवल विद्या के गुरु नहीं थे, वे नीति, विवेक और धर्म के जीवंत स्वरूप थे। देवता कोई भी निर्णय लेने से पहले उनके चरणों में शीश झुकाते थे। लेकिन दर्शक बंधुओं, यही सृष्टि का नियम है। जहां शक्ति आती है वहां अहंकार धीरे धीरे जन्म लेने लगता है। एक दिन देवसभा में असुरों की बढ़ती गतिविधियों पर चर्चा हो रही थी। इंद्र का स्वर गर्व से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, हम देवता हैं, हमारे पास अमृत है, हम क्यों हर निर्णय में गुरु की प्रतीक्षा करें। सभा में कुछ देवता मौन रहे, कुछ ने सहमति में सिर हिलाया। उस समय गुरु बृहस्पति भी सभा में उपस्थित थे। वे सब कुछ देख रहे थे, सब कुछ समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। देव सभा समाप्त हुई। इंद्र अपने सिंहासन से उठे, पर उन्होंने गुरु बृहस्पति को न प्रणाम किया, न ही उनसे कोई परामर्श लिया, और यहीं से पतन का बीज बोया गया। दर्शक बंधुओं, गुरु का अपमान अक्सर शब्दों से नहीं होता, बल्कि उपेक्षा से होता है। गुरु बृहस्पति ने देवताओं के व्यवहार को देखा। उनकी आंखों में पीड़ा थी, पर मुख पर शांति। उन्होंने मन ही मन कहा, जब शिष्य स्वयं को सर्वज्ञ समझने लगे तब उसे अनुभव से शिक्षा देना ही पड़ती है। गुरु बृहस्पति मौन होकर स्वर्गलोक से प्रस्थान कर गए। देवताओं को इसका आभास तक नहीं हुआ कि वे किस संकट को आमंत्रित कर चुके हैं। कुछ ही समय बीता था कि असुरों ने संगठित होकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता युद्ध के लिए निकले, लेकिन आज कुछ बदला हुआ था। अग्नि का तेज मंद पड़ गया, वायु की गति अस्थिर हो गई, वरुण का जल उग्र हो उठा और इंद्र का वज्र अपना प्रभाव खोने लगा। देवता युद्ध में हारने लगे। यह पहली बार था जब स्वर्गलोक में भय का वातावरण था। इंद्र का अभिमान टूटने लगा। देवता समझ चुके थे कि यह साधारण युद्ध नहीं है। पराजित होकर देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उनकी दशा देखी और गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुमने अपने गुरु से परामर्श लिया था? देवताओं के पास कोई उत्तर नहीं था। ब्रह्मा जी ने कहा, जहां गुरु की अवहेलना होती है वहां देवता भी असहाय हो जाते हैं। देवताओं को अपनी भूल का आभास हुआ
लेकिन अब केवल पश्चाताप पर्याप्त नहीं था। अंततः देवता कैलाश की ओर बढ़े। उस दिन त्रयोदशी की संध्या थी। प्रदोष काल। कैलाश पर्वत पर अद्भुत शांति थी। नंदी द्वार पर स्थित थे। शिव ध्यान में लीन थे। पार्वती माता ने वातावरण की गंभीरता को महसूस किया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, नाथ, देवता संकट में है। भगवान शिव ने धीरे धीरे नेत्र खोले। उनकी दृष्टि करुणा से भरी हुई थी, पर उसमें चेतावनी भी थी। इंद्र कांपते स्वर में बोले, प्रभु, हमने भूल की है। हमने अपने गुरु की अवहेलना की। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, इंद्र, गुरु ही वह दीप है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। जब वही दीप बुझा दिया जाए तो मार्ग कैसे दिखाई देगा। देवताओं की आंखों से आंसू बहने लगे। पार्वती माता ने पूछा, नाथ, क्या उनके लिए कोई उपाय है? भगवान शिव ने कहा, देवी, कर्म का फल अवश्य मिलता है, लेकिन पश्चाताप और भक्ति उस फल की तीव्रता को कम कर सकती है। शिव ने आगे कहा, आज प्रदोष काल है। यह वह संधि है जहां अंधकार और प्रकाश आमने सामने होते हैं। जो इस काल में गुरु बृहस्पति को स्मरण कर मेरी उपासना करेगा, वह अपने जीवन के अंधकार को स्वयं समाप्त कर देगा। यही व्रत कहलाएगा गुरु प्रदोष व्रत। देवताओं के हृदय में आशा का संचार हुआ। भगवान शिव ने कहा, यह व्रत केवल देवताओं के लिए नहीं है, यह उन मनुष्यों के लिए भी है जो जीवन में सही मार्गदर्शन चाहते हैं। जो व्यक्ति गुरुवार के दिन प्रदोष काल में गुरु और ईश्वर दोनों का सम्मान करेगा, उसके जीवन में दरिद्रता, भय और बाधाएं टिक नहीं पाएंगी। लेकिन दर्शक बंधुओं, कथा यहीं समाप्त नहीं होती। देवताओं को अभी गुरु बृहस्पति का सामना करना था। उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना था। और इसी कथा में एक साधारण मानव भी था, जिसका जीवन पूरी तरह अंधकार में डूब चुका था, लेकिन जिसने गुरु प्रदोष व्रत के बल पर अपनी किस्मत ही बदल दी। वह मानव कौन था? गुरु बृहस्पति ने देवताओं को क्या दंड दिया? और गुरु प्रदोष व्रत की पूर्ण विधि क्या है? इन सभी रहस्यों का उद्घाटन होगा कथा के अगले भाग में। तब तक के लिए मन में गुरु का सम्मान बनाए रखिए। गुरु प्रदोष व्रत की वह दिव्य घोषणा सुनकर देवताओं के हृदय में आशा तो जाग उठी, लेकिन उनके मन में भय अभी भी बना हुआ था। वे भली भांति जानते थे कि केवल भगवान शिव की शरण में जाना पर्याप्त नहीं है। अब उन्हें अपने ही गुरु के सामने जाकर अपने अपराध स्वीकार करने होंगे। कैलाश से विदा लेते समय उनके चरण भारी थे, मुख पर ग्लानि थी और हृदय में केवल एक ही प्रश्न गूंज रहा था, क्या देवगुरु बृहस्पति उन्हें क्षमा करेंगे? स्वर्ग की ओर लौटते हुए हर देवता अपने अपने मन में अपनी भूल को दोहरा रहा था। इंद्र के लिए यह पीड़ा सबसे अधिक थी। जिस सिंहासन का उसे अपार गर्व था, वही सिंहासन अब उसे कांटों की तरह चुभ रहा था। उसका अभिमान चूर चूर हो चुका था और पहली बार उसे यह अनुभूति हो रही थी कि बिना गुरु के देवता भी दिशाहीन हो जाते हैं। उधर देवगुरु बृहस्पति स्वर्ग से दूर एक दिव्य और शांत वन में तपस्या में लीन थे। चारों ओर शांति थी, लेकिन उस शांति में भी गहन गंभीरता छिपी हुई थी। गुरु बृहस्पति ने न किसी को शाप दिया था और न ही क्रोध किया था। उन्होंने केवल स्वयं को अलग कर लिया था, क्योंकि वे जानते थे कि जब तक शिष्य अपनी भूल स्वयं न समझे, तब तक दिया गया उपदेश व्यर्थ होता है। कुछ समय बाद देवता उस वन में पहुंचे। आज उनके तेजस्वी शरीर भी थके हुए प्रतीत हो रहे थे। इंद्र सबसे आगे बढ़े और गुरु बृहस्पति के चरणों में गिर पड़े। कांपते स्वर में उन्होंने कहा कि वे अहंकार में अंधे हो गए थे और उन्होंने अपने गुरु का अपमान किया। उनकी वाणी पश्चाताप से भरी हुई थी और नेत्र अश्रुओं से नम थे। गुरु बृहस्पति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में न क्रोध था और न द्वेष, केवल गहरी करुणा थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि उन्होंने देवताओं को त्यागा नहीं है, बल्कि उन्हें स्वयं को पहचानने का अवसर दिया है। उन्होंने बताया
कि जब शिष्य स्वयं को सर्वज्ञ समझने लगता है तभी गुरु को मौन धारण करना पड़ता है। देवताओं की आंखों से आंसू बहने लगे। गुरु बृहस्पति ने कहा कि क्षमा तभी सार्थक होती है जब उसके साथ प्रायश्चित भी हो। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देवताओं को कुछ समय तक अपनी शक्ति का क्षय सहना होगा ताकि वे यह अनुभव कर सकें कि गुरु के बिना जीवन कितना अधूरा और असहाय हो जाता है। देवताओं ने सिर झुकाकर यह स्वीकार कर लिया। तब गुरु बृहस्पति ने आगे कहा कि जो व्यक्ति गुरुवार के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव और गुरु दोनों की उपासना करेगा उस पर यह दुष्प्रभाव शीघ्र समाप्त हो जाएगा। यही वह क्षण था जब गुरु प्रदोष व्रत केवल एक व्रत नहीं बल्कि एक दिव्य नियम के रूप में स्थापित हुआ। देवताओं ने गुरु बृहस्पति को बार बार प्रणाम किया और अपने अपने लोक की ओर लौट गए। यहीं से कथा एक नए मोड़ की ओर बढ़ती है और प्रवेश करती है मृत्युलोक में, जहां एक साधारण सा मनुष्य रहता था जिसका नाम था धर्मदत्त। धर्मदत्त अत्यंत गरीब था। वह परिश्रम तो बहुत करता था लेकिन उसके जीवन में सुख कभी स्थिर नहीं रहता था। कभी रोग, कभी ऋण और कभी अपमान उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो दुख उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं है। धर्मदत्त सच्चा शिव भक्त था। वह हर सोमवार शिवलिंग पर जल अर्पित करता और सच्चे मन से प्रार्थना करता, लेकिन उसकी प्रार्थनाएं मानो अधूरी ही रह जाती थीं। एक दिन अत्यंत निराश होकर वह शिव मंदिर के प्रांगण में बैठ गया। वह दिन गुरुवार था और प्रदोष काल समीप आ रहा था। उसी समय मंदिर में एक वृद्ध ब्राह्मण का आगमन हुआ। उनके मुख पर तेज था और नेत्रों में अद्भुत गहराई। उन्होंने धर्मदत्त से उसके दुख का कारण पूछा। धर्मदत्त ने अपना सारा जीवन संघर्ष उनके सामने खोलकर रख दिया। उसकी वाणी में पीड़ा थी, लेकिन फिर भी उसमें शिव के प्रति अटूट श्रद्धा झलक रही थी। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले कि क्या वह गुरु प्रदोष व्रत के बारे में जानता है? जब धर्मदत्त ने अनभिज्ञता प्रकट की तो ब्राह्मण ने कहा कि आज का दिन, आज का समय और उसकी पीड़ा तीनों एक ही संकेत दे रहे हैं। उन्होंने सरल शब्दों में गुरु प्रदोष व्रत की विधि समझाई और कहा कि आज सच्चे मन से गुरु और शिव दोनों का स्मरण करें। धर्मदत्त ने वैसा ही किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके मन में एक अद्भुत शांति उतर चुकी थी। उसी रात उसे स्वप्न आया। उसने देखा कि भगवान शिव स्वयं उसके सामने खड़े हैं और उनके साथ देवगुरु बृहस्पति भी उपस्थित हैं। शिव ने उससे कहा कि उसने दुख में भी भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए अब उसका अंधकार समाप्त होने वाला है। अगले दिन से ही धर्मदत्त के जीवन में परिवर्तन आरंभ हो गया। जहां पहले दरिद्रता थी, वहां धीरे धीरे समृद्धि आने लगी। जहां भय था, वहां आत्मविश्वास जाग उठा। उसका जीवन संतुलित और शांत होने लगा। उसने जीवन भर गुरु प्रदोष व्रत का पालन किया और शिव तथा गुरु दोनों की भक्ति में लीन रहा। दर्शक बंधुओं, यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति गुरुवार के प्रदोष काल में गुरु और भगवान शिव को एक साथ स्मरण करता है, उसके जीवन में अंधकार टिक नहीं पाता। यह कथा हमें यही सिखाती है कि गुरु का सम्मान और शिव की भक्ति जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो जीवन स्वयं बदलने लगता है। इसी भावना के साथ यह दिव्य कथा आपके हृदय में श्रद्धा और विवेक का दीप प्रज्वलित करे। यही भगवान शिव और देवगुरु बृहस्पति से प्रार्थना है। धर्मदत्त के जीवन में आए उस परिवर्तन ने पूरे गांव को आश्चर्य में डाल दिया। जिस व्यक्ति को लोग कल तक दुर्भाग्य का प्रतीक मानते थे, आज वही व्यक्ति शांति, संतुलन और आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाई देने लगा। उसके घर में अब भी साधन सीमित थे, पर चेहरे से चिंता लुप्त हो चुकी थी। यह परिवर्तन बाहरी नहीं था, यह भीतर से उपजा था और यही गुरु प्रदोष व्रत की सबसे बड़ी शक्ति थी। धर्मदत्त अब हर गुरुवार को विशेष सावधानी और श्रद्धा के साथ प्रदोष काल की प्रतीक्षा करता। दिन भर संयम रखता, मन को शांत करता और सूर्यास्त के समय शिवालय की ओर बढ़ जाता। मंदिर की घंटियों की ध्वनि अब उसके हृदय की धड़कनों से मिलकर एक नई लय रचती थी। वह शिवलिंग पर जल अर्पित करता, दीप प्रज्वलित करता और देवगुरु बृहस्पति का स्मरण करते हुए मन ही मन कहता कि हे गुरुदेव, मुझे सद्बुद्धि देना, मुझे अहंकार से दूर रखना। धीरे धीरे धर्मदत्त को यह अनुभव होने लगा कि व्रत केवल पूजा की एक विधि नहीं है, बल्कि यह जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल देता है। अब वह हर घटना को केवल लाभ और हानि के तराजू में नहीं तौलता था, बल्कि यह समझने लगा था कि हर परिस्थिति उसे कुछ सिखाने आई है। गुरु की कृपा से उसके भीतर धैर्य जाग चुका था और शिव भक्ति से उसे स्वीकार करने की शक्ति मिल रही थी।
एक दिन गांव में भयंकर संकट आ गया। कई दिनों से वर्षा नहीं हुई थी, खेत सूखने लगे थे, कुएं का जल नीचे चला गया था और लोगों के चेहरे पर भय साफ दिखाई देने लगा था। वही लोग जो कभी धर्मदत्त की गरीबी का उपहास करते थे, आज उसी के पास आकर बैठने लगे। उन्हें यह विश्वास हो गया था कि इस व्यक्ति पर कोई अदृश्य कृपा अवश्य है। गांव के मुखिया ने धर्मदत्त से पूछा कि उसने ऐसा क्या किया है जिससे उसके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। धर्मदत्त ने विनम्रता से उत्तर दिया कि उसने केवल गुरु और शिव को एक साथ स्मरण करना सीखा है। उसने कहा कि जब मनुष्य गुरु के ज्ञान को शिव की भक्ति से जोड़ देता है, तब जीवन अपने आप संतुलित हो जाता है। उसी गुरुवार को जब प्रदोष काल आया, धर्मदत्त ने पूरे गांव के साथ मिलकर शिव पूजा की। किसी ने बड़ा यज्ञ नहीं किया, न ही कोई भव्य आयोजन हुआ। केवल सच्चे मन से जल, दीप और श्रद्धा अर्पित की गई। उस समय आकाश में बादल तो नहीं आए, पर लोगों के हृदय में आशा का जल अवश्य बरस गया। रात गहराने पर एक अद्भुत घटना घटी। गांव के बाहर सूखी पड़ी नदी में हल्की सी कलकल की ध्वनि सुनाई दी। लोगों ने पहले इसे भ्रम समझा, लेकिन थोड़ी ही देर में जल की धारा धीरे धीरे बहने लगी। यह कोई प्रचंड बाढ़ नहीं थी, बल्कि उतना ही जल था जितना जीवन को सहारा देने के लिए आवश्यक होता है। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। वे समझ गए कि यह किसी चमत्कार का प्रदर्शन नहीं, बल्कि शिव की करुणा और गुरु की व्यवस्था का संकेत है। उसी रात धर्मदत्त ने फिर एक स्वप्न देखा। इस बार शिव और बृहस्पति के साथ पार्वती माता भी थीं। माता ने स्नेहपूर्वक कहा कि व्रत का वास्तविक फल तब मिलता है जब उसका उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए किया जाए। शिव ने कहा कि शक्ति और ज्ञान दोनों का उद्देश्य सेवा है, और गुरु बृहस्पति ने कहा कि जब शिष्य विनम्र रहता है, तब ज्ञान स्वयं उसकी रक्षा करता है। अगली सुबह धर्मदत्त की दृष्टि और भी स्पष्ट हो चुकी थी। उसने निश्चय किया कि वह अपने जीवन को केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रखेगा। वह गांव के बच्चों को शिक्षा देने लगा, उन्हें गुरु के महत्व के बारे में बताने लगा और यह समझाने लगा कि शिव भक्ति का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए संतुलन बनाए रखना है। धीरे धीरे उसका गांव एक उदाहरण बन गया। वहां बड़े बड़े वैभव नहीं थे, लेकिन आपसी सहयोग था। वहां अत्यधिक धन नहीं था, लेकिन संतोष था। और यह सब किसी एक व्यक्ति की पूजा से नहीं, बल्कि गुरु प्रदोष व्रत की उस भावना से उपजा था जो अहंकार को त्यागना और विवेक को अपनाना सिखाती है। समय बीतता गया। धर्मदत्त वृद्ध हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर वही शांति बनी रही। मृत्यु से पहले उसने अपने पुत्रों और शिष्यों से केवल यही कहा कि गुरु का सम्मान कभी मत भूलना और शिव को केवल मांगने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए पूजना। उसने कहा कि जब जीवन अंधकारमय लगे, तब गुरुवार के प्रदोष काल में दीप जलाकर बैठ जाना, समाधान स्वयं मार्ग बनाकर आ जाएगा। कहते हैं कि उसके देहांत के समय भी शिव मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। यह किसी को दिखाई नहीं दिया कि शिव स्वयं आए थे या नहीं, लेकिन यह सभी ने अनुभव किया कि एक पूर्ण जीवन अपनी यात्रा समाप्त कर चुका है। धर्मदत्त चला गया, पर उसकी कथा रह गई, गुरु प्रदोष व्रत की जीवंत मिसाल बनकर। और तभी यह कथा फिर से हमें देवताओं की ओर ले जाती है। समय आने पर देवताओं की शक्ति भी पूर्ण रूप से लौट आई, लेकिन इस बार उनमें पहले जैसा अहंकार नहीं था। इंद्र अब भी स्वर्ग के राजा थे, पर हर निर्णय से पहले गुरु बृहस्पति के चरणों में शीश झुकाते थे। वे जानते थे कि शक्ति क्षणिक हो सकती है, पर गुरु का मार्गदर्शन शाश्वत होता है। देवताओं ने यह भी देखा कि जब जब वे गुरुवार के प्रदोष काल में शिव और गुरु की एक साथ उपासना करते, तब उनके कार्य सहजता से पूर्ण होते चले जाते। अब गुरु प्रदोष व्रत केवल एक विधान नहीं, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में एक आदर्श बन चुका था। दर्शक बंधुओं, यही इस कथा का गूढ़ रहस्य है। गुरु प्रदोष व्रत हमें यह नहीं सिखाता कि जीवन में कभी संकट नहीं आएगा। यह हमें यह सिखाता है कि संकट आने पर हमें किसके चरणों में जाना है और किस भाव से जाना है। गुरु हमें दृष्टि देता है और शिव हमें शक्ति देते हैं। जब दोनों एक साथ जीवन में उतरते हैं, तब मनुष्य का पथ स्वयं प्रकाशित हो जाता है। आज भी यदि जीवन में भ्रम हो, निर्णय कठिन लग रहे हों या परिश्रम के बाद भी परिणाम न मिल रहे हों, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी भक्ति व्यर्थ है। संभव है कि आपको केवल गुरु और शिव को एक साथ स्मरण करने की आवश्यकता हो। संभव है कि आपके जीवन का अंधकार भी केवल एक प्रदोष काल की दूरी पर हो।
इसी भाव के साथ यह कथा यहीं विश्राम लेती है, लेकिन इसका संदेश यहीं समाप्त नहीं होता। यह संदेश हर गुरुवार, हर प्रदोष काल और हर उस हृदय में जीवित रहता है जहां विनम्रता, श्रद्धा और विवेक एक साथ बसते हैं। कथा यहीं समाप्त नहीं होती दर्शक बंधुओं, क्योंकि धर्मदत्त की कहानी केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं थी, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मौन उपदेश बन चुकी थी। उसके जाने के बाद भी गांव में हर गुरुवार प्रदोष काल के समय दीप जलने लगे। बच्चे, वृद्ध, स्त्रियां और युवा सब एक साथ शिवालय की ओर बढ़ते। न कोई दिखावा होता, न कोई आडंबर, केवल मौन श्रद्धा और भीतर से उठती प्रार्थना होती। ऐसा लगता था मानो उस गांव की हवा में ही अब गुरु और शिव का स्मरण घुल गया हो। धीरे धीरे आसपास के गांवों तक यह बात फैलने लगी कि यहाँ कोई चमत्कारी पुरुष नहीं रहता, बल्कि यहाँ एक ऐसी परंपरा जीवित है जो मनुष्य को भीतर से बदल देती है। लोग पूछते कि क्या सचमुच केवल व्रत करने से जीवन बदल सकता है? तब गांव के बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते कि व्रत से पहले मन बदलता है, और जब मन बदल जाता है तब जीवन अपने आप बदलने लगता है। यही गुरु प्रदोष व्रत का वास्तविक रहस्य है। कई वर्षों बाद एक समय ऐसा आया जब उस क्षेत्र में फिर से कठिनाइयां बढ़ने लगी। व्यापार मंदा पड़ गया, युवाओं के मन में असमंजस बढ़ने लगा और लोग निर्णय लेने में स्वयं को असहाय महसूस करने लगे। तब उन्हें धर्मदत्त की बातें याद आईं। उन्होंने समझा कि यह संकट बाहर का नहीं, भीतर का है। उसी दिन से उन्होंने फिर से गुरुवार के प्रदोष काल को जीवन का केंद्र बना लिया। कोई मंदिर गया, कोई घर पर ही दीप जलाकर बैठ गया, लेकिन हर किसी ने एक बात साझा की, अहंकार को थोड़ा पीछे रखना और विवेक को आगे लाना। दर्शक बंधुओं, यही वह बिंदु है जहां गुरु प्रदोष व्रत हमें आधुनिक जीवन से जोड़ देता है। आज भी मनुष्य के पास साधन है, ज्ञान है, तकनीक है, लेकिन मार्गदर्शन के बिना वह भटक जाता है। गुरु का अर्थ केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि वह तत्व है जो हमें सही और गलत में अंतर करना सिखाता है। और शिव उस शक्ति का नाम है जो हमें उस सही मार्ग पर चलने का साहस देती है। जब ये दोनों एक साथ जीवन में उतरते हैं, तब मनुष्य बाहरी परिस्थितियों से नहीं, अपनी आंतरिक स्थिरता से संचालित होने लगता है। कहा जाता है कि एक बार एक यात्री उस गांव में आया। उसने देखा कि लोग बहुत साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन उनके चेहरों पर अद्भुत शांति है। उसने एक वृद्ध से पूछा कि यहाँ लोग इतने संतुलित कैसे हैं? वृद्ध ने केवल इतना कहा कि यहाँ लोग निर्णय लेने से पहले गुरु को स्मरण करते हैं और संकट आने पर शिव को। यही संतुलन उन्हें स्थिर रखता है। यात्री यह सुनकर कुछ क्षण मौन रहा और फिर उसने भी वहीं बैठकर प्रदोष काल में दीप जला दिया। उस यात्री के जीवन में भी धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। उसने समझा कि गुरु प्रदोष व्रत किसी विशेष वर्ग या समय के लिए नहीं है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में स्पष्टता चाहता है, जो जल्दबाजी के निर्णयों से थक चुका है और जो भीतर से शांति की खोज में है। यह व्रत मनुष्य को रुकना सिखाता है, सोचने के लिए, समझने के लिए और अपने भीतर झांकने के लिए। दर्शक बंधुओं, शास्त्र कहते हैं कि प्रदोष काल स्वयं में एक संदेश है। यह वह समय है जब दिन और रात मिलते हैं, जब प्रकाश और अंधकार आमने सामने खड़े होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हमारे जीवन में भी सही और गलत, आशा और निराशा, विश्वास और भय साथ साथ चलते हैं। गुरु प्रदोष व्रत हमें सिखाता है कि इस संधि काल में किसे चुनना है। गुरु हमें चुनाव की बुद्धि देता है और शिव उस चुनाव पर अडिग रहने की शक्ति। समय के साथ यह कथा और गहरी होती चली गई। लोगों ने अनुभव किया कि जब वे नियमित रूप से गुरुवार के प्रदोष काल में शांत होकर बैठते हैं, तो उनके भीतर के प्रश्न स्वयं शांत होने लगते हैं। कई लोगों ने यह भी अनुभव किया कि जिन समस्याओं का हल उन्हें वर्षों से नहीं मिल रहा था, वे बिना किसी बाहरी प्रयास के धीरे धीरे सुलझने लगी। यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि सही दृष्टि का परिणाम था। कहा जाता है कि एक बार किसी ने स्वप्न में धर्मदत्त को देखा। वह शांत मुस्कान के साथ खड़ा था और केवल इतना कह रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल गुरु की सुनी और शिव पर भरोसा रखा। स्वप्न देखने वाले की आंख खुलते ही उसके मन से एक बड़ा भय समाप्त हो चुका था। उसने समझ लिया कि भरोसा ही सबसे बड़ा व्रत है। और इसी विश्वास के साथ यह कथा हमें आज भी पुकारती है। यह हमें बताती है कि यदि जीवन में बार बार वही कठिनाइयां लौट रही हैं, तो संभव है कि हम केवल बाहरी समाधान खोज रहे हों, जबकि वास्तविक समाधान भीतर छुपा हो। गुरु प्रदोष व्रत हमें उस भीतर की यात्रा पर ले जाता है जहां हम स्वयं से साक्षात्कार करते हैं। दर्शक बंधुओं, यदि कभी ऐसा लगे कि आप अकेले हैं,
निर्णय भारी लग रहे हैं या जीवन का बोझ असहनीय हो गया है, तो याद रखिए कि गुरुवार का प्रदोष काल केवल कैलेंडर की एक तिथि नहीं है। यह एक अवसर है रुकने का, झुकने का और जुड़ने का। गुरु से जुड़ने का, जो आपको दिशा देता है, और शिव से जुड़ने का, जो आपको धैर्य देता है। यही कारण है कि गुरु प्रदोष व्रत को करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे शिकायत करना छोड़ देता है और स्वीकार करना सीख लेता है। वह दूसरों को दोष देने के बजाय स्वयं को समझने लगता है, और जब यह समझ विकसित हो जाती है, तब जीवन स्वयं सरल होने लगता है। कथा का यह प्रवाह यहीं ठहरता नहीं, यह हर उस हृदय में आगे बढ़ता है जो इसे श्रद्धा से सुनता है, क्योंकि गुरु और शिव की कृपा किसी कथा में बंधी नहीं होती, वह उस भाव में बंधी होती है जिससे हम उन्हें स्मरण करते हैं। यदि भाव शुद्ध है तो मार्ग अपने आप प्रकट हो जाता है। इसी विश्वास, इसी शांति और इसी संतुलन के साथ यह कथा आपके हृदय में एक मौन दीप जलाकर आगे बढ़ती है। वह दीप जो न केवल गुरुवार के प्रदोष काल में, बल्कि जीवन के हर अंधकारमय क्षण में आपको मार्ग दिखाता रहे। और उसी दीप की लौ के साथ कथा एक और सूक्ष्म स्तर पर प्रवेश करती है। दर्शक बंधुओं, अब यह कथा केवल गांव, परंपरा या व्रत तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सीधे मनुष्य के अंतर्मन से संवाद करने लगती है। क्योंकि जिस क्षण कोई व्यक्ति गुरु प्रदोष व्रत के भाव को समझ लेता है, उसी क्षण उसके भीतर एक नया प्रश्न जन्म लेता है। क्या मैं अब तक बाहर खोजता रहा, जबकि जो चाहिए था वह भीतर ही था? कहा जाता है कि समय बीतने के साथ उस गांव में एक अनोखी शांति बस गई थी। वहां जीवन की गति धीमी नहीं हुई थी, बल्कि संतुलित हो गई थी। लोग अब भी परिश्रम करते थे, खेत जोतते थे, व्यापार करते थे, घर परिवार संभालते थे, पर उनके भीतर एक स्थिरता थी। हानि होने पर वे टूटते नहीं थे और लाभ होने पर बहकते नहीं थे। यह संतुलन उन्हें किसी नियम ने नहीं दिया था, यह उन्हें उस मौन साधना ने दिया था जो हर गुरुवार प्रदोष काल में उनके भीतर उतरती थी। धीरे धीरे लोगों ने यह अनुभव करना शुरू किया कि गुरु प्रदोष व्रत केवल एक दिन का अभ्यास नहीं है, यह एक सतत स्मरण है। जब कोई व्यक्ति बोलने से पहले सोचने लगता है, क्रोध आने पर मौन चुन लेता है और निर्णय लेते समय अपने भीतर की आवाज सुनने लगता है, तब समझ लेना चाहिए कि गुरु का स्पर्श उसके जीवन में उतर चुका है। और जब वही व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी धैर्य नहीं छोड़ता, तब यह जान लेना चाहिए कि शिव की शक्ति उसके साथ खड़ी है। दर्शक बंधुओं, जीवन में सबसे बड़ी पीड़ा तब होती है जब मनुष्य स्वयं से कट जाता है। वह बाहर की दुनिया में इतना उलझ जाता है कि भीतर की पुकार उसे सुनाई ही नहीं देती। गुरु प्रदोष व्रत उसी कटाव को जोड़ने का माध्यम बनता है। यह व्रत मनुष्य को सप्ताह में एक बार यह याद दिलाता है कि रुकना भी आवश्यक है, झुकना भी आवश्यक है, और चुप रहकर स्वयं को सुनना भी उतना ही आवश्यक है। कई लोग पूछते हैं कि क्या बिना किसी विशेष पूजा विधान के भी इसका फल मिल सकता है? इसका उत्तर वही है जो धर्मदत्त ने जीवन भर जिया। यदि भाव शुद्ध है तो विधि स्वयं सरल हो जाती है। किसी ने केवल दीप जलाया, किसी ने केवल आंखें बंद की, किसी ने केवल मन ही मन शिव का नाम लिया, और किसी ने गुरु को स्मरण कर अपने अहंकार को एक क्षण के लिए विराम दे दिया। और यही विराम उनके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन गया। एक समय ऐसा भी आया जब उस क्षेत्र में बाहर से लोग बसने लगे। वे अलग संस्कारों, अलग विचारों और अलग जीवन शैली के थे। प्रारंभ में मतभेद हुए, गलतफहमियां भी बढ़ीं, पर धीरे धीरे एक बात ने सबको जोड़ दिया। गुरुवार के प्रदोष काल में जब पूरा गांव शांति से दीप जलाकर बैठता, तब नए लोग भी अनायास ही उस मौन का हिस्सा बन जाते। बिना किसी आग्रह के, बिना किसी उपदेश के, वे स्वयं उस ऊर्जा को महसूस करने लगे। दर्शक बंधुओं, यही गुरु प्रदोष व्रत की सबसे बड़ी विशेषता है। यह किसी को बदलने का प्रयास नहीं करता, यह केवल एक वातावरण रचता है, और जब वातावरण शुद्ध होता है तब परिवर्तन अपने आप घटित होता है। जैसे नदी के किनारे बैठा व्यक्ति भी शीतलता अनुभव करता है, वैसे ही इस व्रत के भाव के समीप रहने वाला व्यक्ति भी स्थिरता अनुभव करने लगता है। कई वर्षों बाद जब उस गांव का नाम दूर दूर तक फैल गया, तो कुछ विद्वान वहां आए। उन्होंने ग्रंथों के संदर्भ खोजे, शास्त्रों में गुरु प्रदोष व्रत का महत्व पढ़ा और लोगों से अनुभव सुने। अंत में उनमें से एक विद्वान ने कहा कि शास्त्र तो केवल दिशा बताते हैं, पर जीवंत परंपरा वही होती है जो मनुष्य के आचरण में उतर जाए। इस गांव ने गुरु प्रदोष व्रत को केवल पढ़ा नहीं, जिया है। और सच भी यही था। वहां लोग अब कम बोलते थे, पर जब बोलते थे तो शब्दों में वजन होता था।
वे कम प्रतिज्ञाएं करते थे, पर जो करते थे उसे निभाते थे। वे कम प्रार्थनाएं करते थे, पर उनकी प्रार्थना में मांग कम और स्वीकार अधिक होता था। यह स्वीकार ही उन्हें हल्का बनाता था। दर्शक बंधुओं, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ईश्वर हमारी सुन नहीं रहा, पर गुरु प्रदोष व्रत हमें यह सिखाता है कि संभव है कि ईश्वर सुन रहा हो, पर हम स्वयं को सुन नहीं पा रहे हों। जिस दिन मनुष्य स्वयं को सुनना सीख लेता है, उसी दिन उसे उत्तर मिलने लगते हैं। कहा जाता है कि एक बार उस गांव में एक स्त्री आई जो वर्षों से मानसिक अशांति से जूझ रही थी। उसने कई उपाय किए थे, कई स्थानों पर गई थी, पर शांति नहीं मिली थी। वह बस उस गुरुवार को वहां रुक गई। उसने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं किया, केवल प्रदोष काल में दीप के सामने बैठकर रोई। जब वह रो चुकी, तब उसके भीतर एक अजीब सी हल्कापन उतर आया। वह बोली नहीं, पर उसके चेहरे से सभी समझ गए कि उसके भीतर का बोझ कुछ हल्का हो गया है। यही वह क्षण है, दर्शक बंधुओं, जहां कथा शब्दों से आगे बढ़कर अनुभूति बन जाती है। गुरु प्रदोष व्रत हमें यह अधिकार देता है कि हम अपने भावों को स्वीकार करें। यहाँ शक्ति का अर्थ कठोर बनना नहीं, बल्कि कोमल होकर भी स्थिर रहना है। शिव इसी स्थिरता के प्रतीक हैं और गुरु उसी स्थिरता की समझ। समय के साथ यह परंपरा और भी सूक्ष्म होती चली गई। अब लोग केवल गुरुवार की प्रतीक्षा नहीं करते थे, बल्कि अपने हर दिन को उसी भाव से जीने का प्रयास करते थे। गुरुवार उन्हें स्मरण कराता था, बाकी दिन अभ्यास बन जाते थे। यही कारण था कि उनके जीवन में बड़े उतार चढ़ाव कम हो गए थे। समस्याएं आती थीं, पर वे समस्या बनकर नहीं रुकती थीं, समाधान की दिशा दिखाकर आगे बढ़ जाती थीं। दर्शक बंधुओं, यदि हम इस कथा को ध्यान से सुने, तो यह हमें डराना नहीं सिखाती, यह हमें निर्भर बनाना नहीं सिखाती, यह हमें जागरूक बनाती है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन में गुरु तत्व और शिव तत्व दोनों आवश्यक हैं। केवल ज्ञान हो और धैर्य न हो तो मनुष्य टूट जाता है, और केवल धैर्य हो पर दिशा न हो तो मनुष्य भटक जाता है। जब ये दोनों तत्व संतुलन में आते हैं, तब जीवन साधना बन जाता है, और यही साधना गुरु प्रदोष व्रत की आत्मा है। अब जब यह कथा अपने अंतिम विस्तार की ओर बढ़ती है, तो यह आपसे कुछ मांगती नहीं है दर्शक बंधुओं, यह केवल एक आमंत्रण देती है। अगली बार जब गुरुवार आए, जब सूर्य अस्त की ओर झुके और दिन रात की संधि बने, तब कुछ क्षण अपने लिए निकालिए। न किसी से शिकायत कीजिए, न किसी से अपेक्षा रखिए, केवल भीतर झांकिए, गुरु को स्मरण कीजिए और शिव को साक्षी बनाइए। संभव है कि उस दिन कोई चमत्कार न हो, संभव है कि परिस्थितियां तुरंत न बदलें, पर यदि भीतर थोड़ी सी शांति उतर आए, यदि मन थोड़ा सा हल्का हो जाए, तो समझ लीजिए कि कथा आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है, और यही प्रवेश धीरे धीरे परिवर्तन बन जाता है। इसी मौन विश्वास के साथ, इसी स्थिर भाव के साथ यह कथा अब शब्दों से विदा लेती है, पर आपके भीतर जीवित रहती है, क्योंकि गुरु प्रदोष व्रत कोई समाप्त होने वाली कथा नहीं है। यह हर उस क्षण शुरू हो जाती है जब मनुष्य झुकना सीख लेता है और संभलना भी, और इसी संभलने की अवस्था से कथा एक और गहराई में उतरती है। दर्शक बंधुओं, अब यह केवल विश्वास या परंपरा की बात नहीं रह जाती, यह जीवन के सूक्ष्म नियमों को स्पर्श करने लगती है, क्योंकि जब मनुष्य झुकना सीख लेता है, तब उसके भीतर छिपा हुआ अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है, और जब अहंकार पिघलता है, तब ही सच्चा ज्ञान टिक पाता है। यही वह बिंदु है जहां गुरु प्रदोष व्रत केवल श्रद्धा नहीं, बल्कि आत्मबोध की प्रक्रिया बन जाता है। कहा जाता है कि उस गांव में एक समय ऐसा आया जब बाहर से आए लोग वहां बस तो गए, पर उनके मन अभी भी अस्थिर थे। वे पूजा करते थे, व्रत भी रखते थे, पर भीतर एक अधीरता बनी रहती थी। तब गांव के एक वृद्ध ने उनसे कहा कि तुम व्रत को लक्ष्य बना रहे हो, जबकि व्रत तो साधन है, लक्ष्य तो भीतर की स्थिरता है। उस दिन के बाद उन्होंने पूजा से पहले स्वयं से एक प्रश्न पूछना शुरू किया, आज मैं किस भाव से दीप जला रहा हूं, मांग के भाव से या समझ के भाव से? दर्शक बंधुओं, यही प्रश्न मनुष्य को बदल देता है, क्योंकि जब तक हम केवल मांगते रहते हैं, तब तक हम बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन जिस दिन हम समझने लगते हैं, उसी दिन भीतर का बल जागने लगता है। गुरु प्रदोष व्रत हमें मांग से हटाकर समझ की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि हर कठिनाई दंड नहीं होती, कई बार वह दिशा बदलने का संकेत होती है। समय बीतने के साथ लोगों ने यह भी अनुभव किया कि जब वे गुरुवार के प्रदोष काल में बैठते हैं, तो उनके भीतर दबे हुए प्रश्न स्वतः ऊपर आने लगते हैं। वे प्रश्न डराते नहीं थे,
बल्कि स्पष्ट करते थे। किसी को यह समझ आने लगा कि वह गलत दिशा में मेहनत कर रहा है, किसी को यह एहसास हुआ कि वह वर्षों से किसी से अनावश्यक द्वेष पाले हुए हैं, और किसी को यह बोध हुआ कि वह स्वयं को ही पर्याप्त समय नहीं दे पा रहा, और यह बोध ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी बन गया। दर्शक बंधुओं, शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु अंधकार को हटाता नहीं बल्कि प्रकाश जलाता है, और प्रकाश जलते ही अंधकार स्वयं हट जाता है। यही प्रक्रिया गुरु प्रदोष व्रत में घटित होती है। यहाँ कोई आपको यह नहीं बताता कि क्या सही है और क्या गलत, बल्कि आप स्वयं देखने लगते हैं कि आपके लिए क्या उचित है और क्या नहीं। और जब यह दृष्टि जाग जाती है, तब शिव की शक्ति आपको उस मार्ग पर स्थिर रखती है। कई लोगों ने यह भी देखा कि उनके संबंधों में परिवर्तन आने लगा। जहां पहले संवाद में कटुता होती थी, वहां अब ठहराव आने लगा। वे तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते थे, बल्कि उत्तर देने से पहले एक क्षण रुकने लगे थे। यही वह क्षण था जहां गुरु का स्मरण उनके व्यवहार में उतर चुका था, और जहां व्यवहार शुद्ध होने लगता है, वहां जीवन अपने आप सरल हो जाता है। कहा जाता है कि एक बार किसी ने पूछा कि क्या गुरु प्रदोष व्रत का फल हमेशा दिखाई देता है? तब उत्तर मिला कि बीज जब बोया जाता है, तब क्या उसी दिन फल दिखता है? पर यह निश्चित है कि यदि बीज शुद्ध है और भूमि तैयार है, तो फल एक दिन अवश्य आएगा। ठीक वैसे ही इस व्रत का फल कभी तुरंत शांति बनकर आता है, कभी सही निर्णय बनकर, और कभी किसी अनहोनी से बचाव बनकर। दर्शक बंधुओं, जीवन में सबसे बड़ी सुरक्षा बाहरी साधन नहीं होते, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता होती है। गुरु प्रदोष व्रत इसी क्षमता को जागृत करता है। यह मनुष्य को आवेग से हटाकर विवेक की ओर ले जाता है, और जब विवेक मजबूत हो जाता है, तब भय अपने आप कमजोर पड़ जाता है। उस गांव में अब यह परंपरा बन चुकी थी कि कोई भी बड़ा निर्णय गुरुवार के बाद ही लिया जाता। इसका अर्थ यह नहीं था कि लोग अंधविश्वासी हो गए थे, बल्कि इसका अर्थ यह था कि वे निर्णय से पहले स्वयं को एक बार स्थिर करना चाहते थे। वे चाहते थे कि निर्णय मन की अशांति से नहीं, बल्कि स्पष्टता से निकले, और यही स्पष्टता उन्हें बार बार कठिन परिस्थितियों से बचाती रही। दर्शक बंधुओं, यदि हम अपने जीवन की कठिनाइयों को ध्यान से देखें, तो पाएंगे कि अधिकांश समस्याएं गलत निर्णयों से जन्म लेती हैं, और गलत निर्णय अक्सर तब लिए जाते हैं जब मन अस्थिर होता है। गुरु प्रदोष व्रत उसी अस्थिरता को शांत करने का माध्यम बनता है। यह हमें सिखाता है कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता, पर यदि हम शांत रहना सीख लें, तो उत्तर स्वयं सामने आ जाता है। कई वर्षों बाद जब उस गांव की नई पीढ़ी बड़ी हुई, तो उन्होंने इस परंपरा को अपने तरीके से अपनाया। कुछ ने इसे ध्यान का रूप दिया, कुछ ने इसे आत्मचिंतन का समय बनाया, और कुछ ने इसे परिवार के साथ मौन बैठने का अवसर बनाया। पर भाव वही रहा, गुरु का स्मरण और शिव पर विश्वास, और यही भाव पीढ़ी दर पीढ़ी उस परंपरा को जीवित रखे हुए था। दर्शक बंधुओं, यही इस कथा का सबसे गहरा सत्य है। परंपराएं तब तक जीवित रहती हैं जब तक वे समय के साथ अपने रूप बदल सकें, पर अपने मूल भाव को न छोड़ें। गुरु प्रदोष व्रत का मूल भाव है विवेक, विनम्रता और धैर्य। जब तक ये तीनों जीवन में बने रहते हैं, तब तक कोई भी संकट स्थायी नहीं होता। अब यह कथा धीरे धीरे अपने मौन निष्कर्ष की ओर बढ़ती है। यह आपको कोई नियम नहीं देती, कोई बंधन नहीं देती। यह केवल एक स्मरण छोड़ जाती है। जब भी जीवन बहुत तेज दौड़ने लगे, जब भी मन भारी हो जाए, तब गुरुवार के प्रदोष काल में कुछ क्षण ठहर जाना, एक दीप जलाना, या केवल आंखें बंद करना और मन ही मन गुरु और शिव को स्मरण करना। संभव है कि उस क्षण कुछ भी विशेष न लगे, पर धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं, आपके निर्णय सहज हो रहे हैं, और आपका मन पहले से अधिक स्थिर है। और यही स्थिरता सबसे बड़ा वरदान है। इसी स्थिर भाव के साथ, इसी गहरे विश्वास के साथ यह कथा अब पूर्णता की ओर बढ़ती है। पर याद रखिए दर्शक बंधुओं, पूर्णता का अर्थ अंत नहीं होता। यह तो केवल एक नए आरंभ का संकेत होता है। और अब दर्शक बंधुओं, कथा अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ती है, पर यह अंत किसी द्वार के बंद होने जैसा नहीं, बल्कि उस दीपक की तरह है जो पूरी रात जलने के बाद भी अगली सुबह का मार्ग दिखाता है। क्योंकि गुरु प्रदोष व्रत की कथा का सार यही है कि जो भीतर जाग जाता है, उसके लिए अंधकार कभी पूर्ण नहीं होता। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा, गांव बदलता गया, चेहरे बदले, पीढ़ियां बदली, पर गुरुवार के प्रदोष काल की वह शांति कभी नहीं बदली। आज भी जैसे ही सूर्य अस्त की ओर झुकता, हवा में एक अलग ही स्थिरता उतर आती,
पक्षियों की चहचहाहट धीमी हो जाती, घरों में अनावश्यक शब्द थम जाते और लोग बिना किसी बुलावे के अपने अपने तरीके से उस मौन क्षण की ओर खींचने लगते। कुछ लोग मंदिर पहुंचते, कुछ अपने घर के आंगन में दीप रखते और कुछ केवल आंखें बंद कर मन ही मन शिव और गुरु को स्मरण करते। कोई मंत्र ऊंचे स्वर में नहीं गूंजता था, फिर भी वातावरण में एक अदृश्य कंपन होता था, जैसे कोई कह रहा हो कि तुम अकेले नहीं हो, मार्गदर्शन अभी भी तुम्हारे साथ है। दर्शक बंधुओं, यही वह अनुभूति है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है, पर हृदय तुरंत पहचान लेता है। जब मनुष्य को यह अनुभव होने लगता है कि वह जीवन के बोझ को अकेले नहीं उठा रहा, तब उसके कंधे हल्के हो जाते हैं। गुरु प्रदोष व्रत इसी अनुभूति को जन्म देता है, जहां जिम्मेदारी बनी रहती है पर भय चला जाता है। कई वर्षों बाद उसी गांव में एक बालक जन्मा, जिसकी आंखों में असामान्य शांति थी। लोग कहते थे कि यह बालक कुछ अलग है। वह कम बोलता था, पर जब बोलता तो उसके शब्द किसी वृद्ध की तरह गहरे होते। किसी ने उससे पूछा कि वह इतना शांत कैसे रहता है। बालक ने सरलता से कहा कि हर गुरुवार वह अपने दादा के साथ दीप जलाता है और कुछ नहीं मांगता, केवल सुनता है, और वही सुनना उसे शांत रखता है। दर्शक बंधुओं, यह सुनना ही तो सबसे बड़ी साधना है। हम जीवन भर बोलते रहते हैं, अपनी इच्छाएं, अपने दुख, अपनी शिकायतें, पर गुरु प्रदोष व्रत हमें सिखाता है कि कभी कभी मौन होकर सुनना भी आवश्यक है, क्योंकि जब मन शांत होता है तब जीवन स्वयं अपने उत्तर प्रकट करने लगता है। कथा कहती है कि एक बार उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया जाना था, जिससे हजारों लोगों का भविष्य जुड़ा था। सबके मत अलग अलग थे, वातावरण तनाव से भरा हुआ था। तब किसी ने सुझाव दिया कि निर्णय गुरुवार के प्रदोष काल के बाद लिया जाए। सबने सहमति दी। उस दिन किसी ने तर्क नहीं किया, कोई वाद विवाद नहीं हुआ। सबने केवल दीप जलाया और मौन रखा। और आश्चर्य यह हुआ कि अगले दिन जब चर्चा शुरू हुई तो वही लोग जो कल तक एक दूसरे के विरोध में थे, आज समाधान की भाषा बोल रहे थे। कोई जादू नहीं हुआ था, केवल मन शांत हुए थे, और जब मन शांत होते हैं तब समाधान अपने आप सरल हो जाते हैं। दर्शक बंधुओं, यही गुरु प्रदोष व्रत का प्रभाव है। यह संसार को नहीं बदलता, यह मनुष्य की दृष्टि बदलता है, और जब दृष्टि बदल जाती है तब संसार अपने आप बदला हुआ प्रतीत होता है। अब यह कथा धीरे धीरे अपने अंतिम संदेश की ओर आती है। यह संदेश कोई आदेश नहीं है, कोई अनिवार्यता नहीं है। यह केवल एक विनम्र निवेदन है। अपने जीवन में एक ऐसा क्षण अवश्य रखिए जहां आप कुछ न मांगे, केवल बैठें, श्वास को महसूस करें और गुरु व शिव को स्मरण करें। संभव है उस क्षण आपको कुछ भी विशेष अनुभव न हो, पर विश्वास रखिए, वही क्षण आपके भीतर बीज बो रहा होता है। वह बीज कभी धैर्य बनकर उगेगा, कभी सही निर्णय बनकर, कभी किसी बड़े संकट से बचाव बनकर। और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि जीवन ने आपको कितनी बार संभाला, जबकि आपको इसका आभास भी नहीं था। धर्मदत्त की कथा यहीं पूर्ण होती है, पर उसका भाव आज भी जीवित है। वह भाव जो कहता है कि साधारण जीवन भी असाधारण बन सकता है यदि उसमें गुरु का मार्गदर्शन और शिव पर विश्वास जुड़ जाए। वह भाव जो सिखाता है कि शक्ति और ज्ञान अलग अलग नहीं है, वे संतुलन में ही फलते हैं। दर्शक बंधुओं, यदि इस कथा को सुनते हुए आपके हृदय में कहीं भी शांति की एक हल्की सी लहर उठी हो, यदि आपको ऐसा लगा हो कि शायद आपको भी थोड़ा रुककर अपने भीतर देखने की आवश्यकता है, तो समझ लीजिए कि कथा अपना कार्य कर चुकी है। क्योंकि सच्ची कथा वही होती है जो सुनने के बाद भी मन के भीतर चलती रहे। अब इस कथा को यहीं विश्राम देते हैं, लेकिन याद रखिए, गुरु प्रदोष व्रत कोई दिन नहीं है, यह एक दृष्टि है, और जब यह दृष्टि जीवन में उतर जाती है तब हर दिन प्रदोष बन जाता है और हर क्षण सीख का अवसर। इसी भाव, इसी श्रद्धा और इसी मौन विश्वास के साथ यह कथा आपके चरणों में समर्पित होती है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आपने सुनी यह पावन और गूढ़ गुरु प्रदोष व्रत कथा, जो हमें सिखाती है कि जब गुरु का विवेक और महादेव की भक्ति जीवन में उतरती है तो सबसे कठिन परिस्थितियां भी सहज हो जाती हैं। जो व्यक्ति गुरु प्रदोष व्रत के भाव को समझता है, अहंकार, अधीरता और गलत निर्णयों से स्वयं को दूर रखता है और सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का स्मरण करता है, उसके जीवन में शांति, संतुलन, समृद्धि और अंततः मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसलिए हे भक्तजनों,
गुरुवार के इस पावन प्रदोष काल में सदाचार, संयम और दया का पालन करें। गुरु बृहस्पति का सम्मान करें और हर कर्म से पहले भगवान शिव को स्मरण अवश्य करें। यदि यह दिव्य कथा आपके हृदय को स्पर्श कर पाई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें ताकि गुरु और शिव की कृपा का संदेश हर घर, हर मन तक पहुंच सके। और यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी गुरु की दृष्टि और महादेव का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जहां गुरु का मार्गदर्शन और भोलेनाथ की कृपा होती है, वहां जीवन स्वयं शुभ और मंगलमय बन जाता है। नमः शिवाय। जय गुरुदेव। हर हर महादेव।